अब हम फाइनली समझेंगे कि एटीपी कैसे बनता है, और वो हमें समझ आएगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ये हमें बताएगी एटीपी कैसे बनता है। एनएडीपी तो डायरेक्टली बन गया था, PS1 से जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो सीधा एनएडीपी प्लस के पास गया, वहां से हमारा एनएडीपीएच बन गया। लेकिन एटीपी कैसे बना वो अब समझेंगे। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात की थी। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना था, अगर याद हो, वाटर की स्प्लिटिंग PS2 के पास हुई। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग हुई। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या रिलीज होगा, H+ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, PS2 में जा रहे थे, एक्साइट हो रहे थे। H+ जो था ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा था, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा था। H+ पुश्ड इनटू ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर चला जाएगा फ्रॉम स्ट्रोमा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो H+ जो है वो ल्यूमन में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये ग्रेडियंट बनेगा। और जब ये जो ग्रेडियंट बन गया, ल्यूमन में बहुत सारे H+ जमा हो गए और बाहर कम है, तो ग्रेडियंट बन गया। पहले तो एनर्जी कहाँ से मिली इस ग्रेडियंट को बनाने की, लाइट एनर्जी की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली थी, उसकी वजह से ही ग्रेडियंट बना था, अंदर चले गए थे। अब इनका ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट क्रिएट होने का मतलब है कि एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम। बाहर स्ट्रोमा में कम है, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमन में ज्यादा है। तो अब ये इसकी टेंडेंसी है बाहर आने की, जहाँ पे कम होगा ये वहां पे आने की कोशिश करेगा। तो अगर ये वहां पे निकल के आएगा, इसका ग्रेडियंट टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। जब भी हाई टू लो एनर्जी कोई चीज जाएगी, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसे एनर्जी इसकी रिलीज हो रही है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ एटीपी सिंथेज। और ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एटीपी सिंथेज होता है, एक एंजाइम जो एटीपी सिंथेसिस करता है। अब एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है उसके दो पार्ट्स हैं, F0 और F1। F0 हमारा फॉर्म्स ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ये तो चैनल बनाएगा F0। और F1 जो है वो कनेक्ट्स द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। वो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा, उसका फेस बाहर की साइड होगा। ये एक थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है, थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या पढ़े थे हमने, फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम 2 था, फिर फोटोसिस्टम 1 था। बीच में कौन इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, साइटोक्रोम्स। एनसीईआरटी में सिर्फ साइटोक्रोम बी एंड एफ बनाया है। ये इसकी मेम्ब्रेन में हमने और क्या पढ़ा था, एटीपी सिंथेज होता है जिसके दो पार्ट्स है। F0 इज द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और F1 जो बाहर की साइड है, फेस कर रहा है स्ट्रोमा की साइड। ये थाइलाकॉइड किस में पड़े होते हैं, स्ट्रोमा में पड़े होते हैं। तो ये पूरा बाहर है, स्ट्रोमा है, अंदर थाइलाकॉइड की ल्यूमेन। अंदर बहुत सारे H+ नजर आ रहे हैं। कैसे बने थे ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी, फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। और ना यहाँ पे ये भी देख लो। और ऑफ कोर्स ये नॉन साइक्लिक की बात हो रही है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में तो होता नहीं। तो नॉन साइक्लिक में दोनों होंगे, इधर से इधर हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और फाइनली फोटोसिस्टम 1 से फाइनली कहाँ जाते हैं, एनएडीपी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, है ना। एनएडीपी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एनएडीपी प्लस क्या बन जाएगा, H भी ले लेगा बाहर से और बन जाएगा NADPH। तो NADPH भी एक प्रोडक्ट था लाइट रिएक्शन का, जो मुझे यहाँ से मिल गया। दूसरा क्या प्रोडक्ट है, ATP। ATP देखेंगे कैसे बनेगा। और ATP ऑक्सीजन तो बनता है PS2 पे, अंदर की साइड ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है। H+ में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा पानी, है ना। ऑक्सीजन में टूटेगा, ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, डिफ्यूज कर जाएगा। जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे मिलते रहेंगे ताकि खत्म ना हो। और H+ क्या होगा, H+ का क्या होगा, ग्रेडियंट बन जाएगा। कैसे, देखो H+ का ग्रेडियंट कैसे बन रहा है। सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग से अंदर की साइड हो रही है, लूमन की साइड, तो यहाँ पे H+ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से आ रहा है एक तो H+, ठीक है। और H+ कहाँ से आता है, जब यहाँ पे चेन चलती है ना, ट्रांसपोर्ट चेन, तो जो मेरा प्लास्टोक्विनोन है ये H+ को अंदर ले आता है। तो इस ऐसे H+ ऐसे भी एक्यूमुलेट हो गए, है ना। हमने अंदर H+ बढ़ा दिए दो तरीके से, और बाहर हमने एक H, स्ट्रोमा से भी हम H दे रहे थे NADP को रिड्यूस करने के लिए NADPH में। तो बाहर से भी H कम हो रहा है, बाहर से कम अंदर से बढ़ रहा है, तो ग्रेडियंट बन रहा है ना। ग्रेडियंट क्या होता है, एक जगह ज्यादा दूसरी जगह कम, तो बाहर से कम कर दिया अंदर बढ़ा दिया, तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। और जब ये अक्रॉस द ग्रेडियंट जाएगा, इसका तो ग्रेडियंट बन गया, अब ये क्या करेगा लाइट की एनर्जी की वजह से ग्रेडियंट बना था, लाइट एनर्जी की वजह से फोटोलिसिस हुआ था जहां से हमें H+ मिला, और लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, तो ग्रेडियंट H+ का किसकी वजह से बन रहा है, लाइट एनर्जी की वजह से बन रहा है।
और फिर इधर से टूट जाएगा ग्रेडियंट, और जब ग्रेडियंट टूटता है तो एनर्जी एटीपी सिंथेसिस होता है। यहाँ पे इतने सारे H प्लस है, बाहर कम है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर आने की, तो ये बाहर आ जाएगा जल्दी से। और जब ये बाहर आएगा तो ADP से ATP बन जाएगा हमारा, जो हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है NADPH के अलावा। तो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन रिलीज इनफ एनर्जी, H प्लस के ग्रेडियंट की यहाँ पे बात हो रही है। जब वो एनर्जी रिलीज होगी ग्रेडियंट टूटने से H प्लस के, बहुत सारे H प्लस हाई टू लो जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे H प्लस है, H प्लस है, H प्लस है, H प्लस है अंदर ल्यूमेन में, वो बाहर जा रहे हैं दिस ATP के थ्रू, बाहर जाएंगे तो हमारा ATP बन जाएगा फ्रॉम ADP। ATP कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ATP में कैटलाइसिस करेगा, जल्दी बनवा देगा। NADPH सिंथेसिस कैसे हो रहा था, लाइट फॉल साइमल्टेनियसली ऑन बोथ PS2 PS1, दोनों पे ही पड़ रही थी लाइट। तो रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करेगा लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। PS1 जो था वो 700 की कर रहा था, PS1 के एक तो PS2 कर रहा था 680 की, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन भेज ही रहा है PS1 के पास, साथ में PS1 के खुद के भी एक्साइट हो रहे हैं, 700 जब पड़ रही है उस पर उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन था FeS। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। और फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन सा पास टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस। और जब NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो साथ में H प्लस कहाँ से ले रहा था, ये स्ट्रोमा से ले रहा था, ये दोनों H बन जाएंगे मिलके, तो ये बन जाएगा मेरा NADPH, जो मेरा एक और प्रोडक्ट था ATP और ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है इलेक्ट्रॉन H प्लस के ग्रेडियंट की। ये वाला तो समझ आ गया कि पानी से कैसे इलेक्ट्रॉन हमारा अंदर आ रहा है, H प्लस कैसे ग्रेडियंट बन रहा है, पानी के ब्रेकडाउन की वजह से अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरा तरीका क्या था, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं फोटो सिस्टम से, ये जो फोटो सिस्टम्स के थ्रू यहाँ पे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर था फियोफाइटिन, इन्होंने नाम नहीं दिया, मैंने यहाँ लिख दिया फियोफाइटिन। वो क्या करेगा, वो मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे लोकेटेड है। NCERT रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे सीधे सीधी स्टेटमेंट्स लिखी हुई आती हैं, आउटर को वो इनर कर देगा और ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके पूछ लेगा, तो NCERT रीडिंग तो इज़ अ मस्ट। आउटर साइड पे हमारा प्रेजेंट होता है प्राइमरी एक्सेप्टर। क्यों आउटर साइड पे होता है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन, because the primary acceptor of electron which is located towards outer side of membrane फियोफाइटिन आउटर साइड पे, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, बट एन H कैरियर। एक होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक H कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। H कैरियर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ H प्लस भी ले लेगा, और मिलके दोनों इलेक्ट्रॉन और H प्लस मिलके H बन जाएंगे। H कैरियर कौन है हमारा, प्लास्टोक्विनोन PQ। हेंस ये जो है दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। जब इस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये स्ट्रोमा से एक H प्लस ले लेगा ताकि H बन सके, क्योंकि ये H कैरियर है, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं ले जा पाएगा, तो बाहर से H प्लस ले लिया इसने स्ट्रोमा से, वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side, अब ये प्लास्टोक्विनोन की बात हो रही है, इसने ले लिया, ये अब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा जो कि मेम्ब्रेन की इनर साइड पे लगा है मेम्ब्रेन की, तो वो हमारा प्रोटॉन रिलीज हो ये तो इलेक्ट्रॉन को तो आगे भेज देगा, इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, और जो प्रोटॉन था वो मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे करके ग्रेडियंट बन रहा था, ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। ये PS2 है, ये बाहर लगा हुआ है मेरा प्राइमरी एक्सेप्टर, उसने इलेक्ट्रॉन लिया अब आगे भेजा, ये प्लास्टोक्विनोन है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर था, ठीक है, ये आउटर साइड में बना दिया, इसने भेजा आगे H कैरियर को भेजा, जो NCERT बोल रही है H कैरियर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्ट्रोमा से H प्लस भी ले लेगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर कभी भी इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, आगे ही भेजेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को तो ये आगे भेज देगा, लेकिन H प्लस जो इसने बाहर से लिया था, अब वो अगला वाला जो कैरियर है वो थोड़ी ना H कैरियर है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, वो H नहीं लेगा, तो जब आगे उसको इलेक्ट्रॉन देने जाएगा ना, ये वो इनर साइड पे प्रेजेंट है और ये बाहर था वो इनर साइड पे है, तो ये आगे जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन देने। कौन आता है इसके बाद, साइटोक्रोम B6F आता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने जाएगा ये, तो फिर उस प्रोसेस में H प्लस जो है वो अंदर ही रिलीज कर देगा ल्यूमेन की साइड में। ये बाई लेयर होती है ना मेम्ब्रेन की, तो ये
इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और H प्लस अंदर ल्यूमन में इकट्ठा कर दिया, तो ऐसे ल्यूमन के अंदर ग्रेडियंट बन गया H प्लस का, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से और एक ऐसे ये जो इस लाइन में समझाया है उसके थ्रू। और दूसरा क्या है, बाहर से कम कर रहे हैं, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H प्लस ले रहा है स्ट्रोमा से, तो बाहर कम हो रहा है अंदर बढ़ रहा है, ऐसे ग्रेडियंट बन रहा है।